हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 के अंदर आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। जी हाँ, तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है? देखो स्टेटमेंट हमारे पास, इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर द फोर्सेज विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, क्या कहता है उसको समझते हैं वन बाय वन। इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेज, तो फोर्सेज यहाँ पर प्यारे बच्चों कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फोर्सेज यहाँ पे कितने हो सकते हैं? एक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो 2 फोर्सेज, 3 फोर्सेज, 4 फोर्सेज तक पढ़ा है, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज, पैरेललोग्राम फोर्सेज। ठीक है जी, इस टाइप से हमने पढ़ा है। ठीक है, क्या उसके अलावा भी हम पढ़ सकते हैं आगे फोर्सेज? 3 फोर्स पढ़े, 4 फोर्स पढ़े, तो 5 फोर्स पढ़ सकते हैं, 6 भी, 7 भी, 8 भी, कितने फोर्सेज में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, बी रिप्रेजेंटेड इन ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन, और उनको हम पॉलीगन साइड के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी उनको हम पॉलीगन बना के एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन टेकन इन ऑर्डर, और जो फोर्सेज है वे ऑर्डर के अंदर लेने हैं। जैसे हमारे पास ट्राइंगल है ABC, तो जो फोर्स होगा इस तो डायरेक्शन में, फिर डायरेक्शन ये आएगी, फिर डायरेक्शन ये आएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में लेने के बाद, ठीक है, पॉलीगन में इस डायरेक्शन में लेने के बाद जो इनका नेट सम आता है, जो सम आता है वो क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज इन इक्विलिब्रियम। जो फोर्सेज है वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इट मीन्स AB प्लस BC प्लस C क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये बात 3 फोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेज के लिए बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसी एक के लिए आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कोई 5 फोर्सेज मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर एक फोर्स एक्ट करता है P1। ठीक है जी, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है P2, एक फोर्स एक्ट करता है P3, एक फोर्स एक्ट करता है P4, और एक फोर्स एक्ट करता है यहाँ पे P5 किसी पॉइंट O पर। ठीक है जी, अब इनको देखते हुए इनके पैरेलल हम क्या बनाते हैं? एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। सॉरी, पैरेललोग्राम नहीं, एक पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन 5 फोर्स हमारे पास है, तो 5 साइड बनेगी पॉलीगन के अंदर। तो 5 साइड का पॉलीगन हमारे पास पेंटागन। हाँ जी, ठीक है, ये हमारे पास एक पेंटागन बन चुका है। इसको नाम देते हैं ABCDE। ये हमने इसको नाम देते हैं पेंटागन। राइट, 5 साइड है, 5 फोर्स है, तो उनसे हमारे पास क्या बन जाएगा? एक पेंटागन बन जाएगा। ठीक है जी, इसके पैरेलल ये साइड हो जाएगी, इसके पैरेलल हमारे पास ये साइड हो जाएगी, इसके पैरेलल हमारे पास ये साइड हो जाएगी। ठीक है जी, इस प्रकार से हमने साइड ले ली पैरेलल उसमें। राइट, तो इसको मान लेते हैं फोर्स P1 है AB के लोग, यहाँ से फोर्स P2 है, फोर्स P3 है, फोर्स P4 है, और फोर्स P5 है। हमें क्या शो करना है? हमें क्या प्रूव करना है? टू शो कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें शो करना है यहाँ से। ठीक है, कि ये इसके इक्वल आता है। ये स्टेटमेंट कहती है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस की। अब ये आता है कैसे, उसकी बात करते हैं। देखो, हम यहाँ से क्या बना सकते हैं? डायगोनल बना सकते हैं ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का यूज़ करने के लिए, क्योंकि हमने वो चीज़ पढ़ रखी है ना, तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं। एक मैंने यहाँ से बना दिया। ठीक है, 2 डायगोनल हमारे पास बन चुके। तो अब यहाँ से ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस की हेल्प से, यूजिंग ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, तो अब यहाँ से AB प्लस BC, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC बन जाएगा। हाँ जी, देखो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, और इसके जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है, तो मतलब ये हमारे पास क्या इसका रिजल्टेंट है। ठीक है जी, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, उसके बाद एक साइड CD है, इसको भी ऐड कर देते दोनों साइड। AB प्लस BC, दोनों साइड हम क्या करेंगे? CD को ऐड करेंगे, तो AC प्लस CD। ठीक है, हमने CD ऐड कर दिया, तो ये तो हमारे पास सेम रहेगा। AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू AC प्लस CD। AC प्लस CD किसके इक्वल? रिजल्टेंट हमारे पास ये बन जाएगा AD। हाँ जी, ये बन गया हमारे पास AD। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 साइड ये बच गई। ठीक है, यहाँ पे और कोई और नहीं है हमारे पास रिजल्टेंट, तो क्या करते हैं? दोनों साइड को एक साथ ले लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड ऐड कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस दोनों साइड डी ई प्लस ई ए। ये हमने ऐड कर दिया लेफ्ट साइड, राइट साइड भी ऐड कर देंगे, ए डी प्लस डी ई प्लस ई ए। ठीक है जी। तो राइट साइड हमारे पास ए डी प्लस डी ई, इससे हमारे पास क्या बनेगा, ए डी प्लस डी ई, यहाँ पे ई आ रखा है, ठीक है, बट इसकी डायरेक्शन दूसरी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, नेगेटिव ऑफ ई ए, तो इसको लिखेंगे नेगेटिव ऑफ ई ए प्लस ये हमारे पास ई ए है पॉजिटिव, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस ई ए प्लस ई ए, क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो देयरफॉर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए इज इक्वल टू 0, हैंस फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो फोर्सेज हमारे पास क्या आ गई, इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई। ये बात हुई 5 फोर्सेज के लिए। आप यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फोर्सेज ले सकते हो, ठीक है जी। आप पॉलीगन बनाओ, उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आएगी, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा। वो रिजल्ट क्या आएगा निकल के, देखो ये हमारे पास इतना तो आ गया चीज़ें, हाँ जी। तो मैं इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, इसको मैं उस साइड ले जाऊं तो क्या बनेगा, माइनस का ई ए, हाँ जी। इस माइनस ई ए को मैं नेगेटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं ए ई। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये मेरे पास क्या आ गया जी, ए ई के इक्वल आ गया, ठीक है। ए ई के इक्वल आ गया तो यहाँ से एक रिजल्ट और बन जाता है, ठीक है। वो रिजल्ट क्या बनता है कि हमारे पास जो भी नंबर ऑफ फोर्सेज है उनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो उनका जो रिजल्टेंट बनता है हमारे पास वो क्या बन जाता है, जो क्लोजिंग पॉइंट है स्टार्टिंग से, जो क्लोजिंग पॉइंट ये है, नेगेटिव इन डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ऑफ ई है ना, ठीक है। तो नेगेटिव इन डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो रिजल्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। नंबर ऑफ फोर्सेज कितने भी हमारे पास हैं उन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, उसका रिजल्टेंट जो क्लोजिंग पॉइंट है स्टार्टिंग से इसका, ठीक है, यहाँ से चले थे ना, तो इसका क्लोजिंग पॉइंट जो भी होगा उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो उसके इक्वल हो जाता है रिजल्टेंट, राइट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रिजोल्व पार्ट की, थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स। तो स्टेटमेंट क्या कहती है इस थ्योरम की, द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ द कंकरेंट फोर्सेज इन एनी डायरेक्शन इन देयर प्लेन इज इक्वल टू द रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है, अब पढ़ते इसको पार्ट्स वाइज डिवाइड करके, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जिस स्टेटमेंट को पढ़ो तो कैसे पढ़ो, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो स्टेटमेंट को, ठीक है। तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालने में आसानी रहेगी, ठीक है, और क्वेश्चन को समझने में भी आपको बहुत हेल्प होगी। द अलजेब्रिक सम, टोटल सम की बात की इसने, ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ 2 कॉन्करेंट फोर्सेज, ठीक है जी। कॉन्करेंट फोर्सेज हमारे पास जहाँ पे वे फोर्सेज होते हैं जो किसी कॉमन पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है जी, वे हमारे पास होते हैं कॉन्करेंट फोर्सेज, ठीक है। इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, इन दियर प्लेन इज इक्वल टू द, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ओ ले लिया, तो यहाँ से मान लेता हूँ मेरे पास ये डायरेक्शन हो जाएगी एक्स, एक फोर्स ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी, एक फोर्स ले लिया मैंने यहाँ पे कोई, ठीक है, और एक मान लेता हूँ इनका कोई रिजल्टेंट, राइट। एक रिजल्टेंट मान लेते हैं इसका, मान लेते हैं फोर्स पी है, यहाँ पे ये फोर्स क्या हुआ है, और जो रिजल्टेंट है इसका वो क्या है, आर के इक्वल है, ठीक है। ये ए मान लेता हूँ पॉइंट, ये पॉइंट बी मान लेता हूँ, ये पॉइंट सी मान लेता हूँ, ठीक है जी। ये हमारे पास प्लेन बन गया, यहाँ पे फोर्सेज क्या वो और पी मीट करते हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है जी। तो हमारे पास कॉन्करेंट फोर्सेज हो गए। तो ये क्या कहता है, जो अलजेब्रिक सम होगा रिजोल्व पार्ट का, अब रिजोल्व पार्ट निकालना हमने सीखा है, ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर में सीखा था। तो उसके अंदर क्या था, या तो ओ एक्स के लोग निकालते थे या फिर ओ वाई के लोग निकालते थे, ठीक है जी। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनता है, ठीक है जी। और जो हमारे पास रिजल्टेंट है सी, इसके साथ एंगल मान लेते हैं थीटा एंगल बनाता है, ठीक है जी। और जो ये है इसके साथ मान लेता हूँ कि ये एंगल बनता है बीटा, ठीक है। जो फोर्स क्या वो है वो ओ एक्स के साथ एंगल बनाता है बीटा,
फोर्स पी है जो वो ओ एक्स के साथ एंगल बनाता है अल्फा, और जो रिजल्टेंट आर है यानी ओ सी है वो एंगल बनाता है ओ एक्स के साथ थीटा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो सम होगा अलजेब्रिक सम किसका, जो नंबर ऑफ फोर्सेज हमारे पास है कॉन्करेंट फोर्सेज, तो कॉन्करेंट फोर्सेज हमारे पास कौन से होगा जी, ओ पी, यानी पी फोर्सेज है ओ ए के लॉन्ग, तो पी फोर्सेज है तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, रिजल्ट पार्ट पी कोस अल्फा। ठीक है जी, फिर क्या वो फोर्सेज है, ये एंगल बनाता है बीटा किसके साथ, ओ एक्स के साथ, तो ये बनेगा हमारे पास प्लस के क्याउ कोस बीटा। ठीक है जी, अलोंग ओ एक्स, राइट, तो ये इक्वल हो जाता है किसके इक्वल हो जाता है, ये कहता है इन देयर प्लेन इज इक्वल टू द रिजोल्व पार्ट ऑफ दियर रिजल्टेंट, किसके, रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन ओ एक्स लिए तो ओ एक्स ही रहेगी। ठीक है जी, तो रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर, जो आर फोर्सेज है यहाँ पे ये एंगल बनाता है ओ एक्स के साथ थीटा, तो हो जाएगा हमारे पास आर कोस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि आर कोस थीटा इज इक्वल टू पी टाइम कोस अल्फा प्लस के क्या टाइम कोस बीटा। ठीक है जी, ये बात करना चाहती है ये स्टेटमेंट, राइट, ये चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है जी, ये बात कि मैंने सिर्फ दो फोर्सेज के लिए, ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे फोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है जी, हम कितने फोर्सेज ले सकते हो, अलजेब्रिक सम द रिजल्ट पार्ट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेज, अभी तो टू फोर्सेज की बात हुई है, तो ये चीज़ें हमारे पास ट्रू हो जाएगी नंबर ऑफ फोर्सेज के लिए। ठीक है जी, जनरल अगर इसको जनरलाइज करना चाहें हम तो नंबर ऑफ फोर्सेज के लिए बात ट्रू हो जाती है। मान लेते हैं हमारे पास फोर्सेज यहाँ पे और फोर्सेज भी आ गए, तो मान लेता हूँ मैं एक फोर्स, देखो ये तो हो गया कंप्लीट, तो P1 फोर्स मान लेता हूँ, इसको मैं P2 मान लेता हूँ। ठीक है, इसी टाइप से मेरे पास आ जाएगा, तो इसको मान लेता हूँ, चलो Pn हो गया, तो यहाँ से हम इसको करेंगे तो P1 प्लस के P2 कोस, और जो एंगल होंगे एंगल भी मान लेते हैं हमारे पास क्या बनते हैं, एक एंगल अल्फा 1 है तो दूसरा अल्फा 2 है, इसी टाइप से एंगल हमारे पास अल्फा एन एंगल बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा 2 प्लस के एंड सोन प्लस Pn कोस अल्फा एन। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू रहेगा, इस चीज़ के लिए रिजल्ट काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेन चीज़ कि रिजल्टेंट हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज एंड कोप्लेनर। ठीक है जी, उसकी बात करते हैं। तो ये जो थ्योरम थी ये हमारे पास दो के लिए भी और नंबर ऑफ फोर्सेज के लिए भी ट्रू रहेगी। ठीक है, उनके रिजल्ट पार्ट का सम और किसके इक्वल हो जाता है, रिजल्टेंट के रिजल्ट पार्ट के इक्वल हो जाता है, कितने फोर्सेज आ जाए हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेज। अब भी सेम चीज़ हमारे पास है यही, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी आर की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं यहाँ से, मान लेता हूँ ये मेरे पास x है। ठीक है, ये मेरे पास O है, यहाँ पे हमारे पास कोई फोर्सेज होगा। ठीक है जी, एक हमारे पास कोई रिजल्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास फोर्सेज हो जाएगा एक, फिर इस टाइप से हमारे पास फोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है जी, ये फोर्सेज मान लेते हैं एंगल बनाता है ओ एक्स के साथ, कितना एंगल बनाता है जी, अल्फा। ठीक है, इसको मान लेता हूँ P1 फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट मान लेता हूँ R, राइट, और ये हमारे पास फोर्सेज मान लेता हूँ, मान लिया फोर्स मैंने कोई भी फोर्स है, PR फोर्स मान लिया, यहाँ पे फोर्स मैंने PN फोर्स मान लिया। ठीक है जी, इस टाइप से हमारे पास फोर्सेज आ गए, तो ये एंगल इसके साथ बनाएगा, फिर ये एंगल इसके साथ बनाएगा, फिर ये एंगल इसके साथ बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एंगल बन गए। ठीक है जी, एक के साथ अल्फा मान लेते हैं तो दूसरे के साथ, चलो मैं यहाँ से एक फोर्स और ले लेता हूँ कोई भी, ताकि चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक फोर्स मैंने ये मान लिया P2। ठीक है, तो P2 मान लिया तो इसके साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल हम मान लेते हैं
कि वो एंगल हमारे पास बन जाएगा एक, इसके साथ एंगल थीटा मान लेते हैं, इसके साथ एंगल मान लेते हैं अल्फा 2, फिर ये अल्फा आर, फिर ये अल्फा एन। ठीक है जी, इस टाइप से हमारे पास एंगल बन जाएगा, राइट। तो अब बात करते हैं, हमने जो थ्योरम पढ़ी है वो 2 के लिए भी ट्रू है और नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए भी ट्रू है। ठीक है जी, तो रिजल्ट पार्ट हमारे पास अलोंग ओ एक्स, अलोंग ओ एक्स, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट कोस थीटा। हाँ जी, रिजल्टेंट थीटा मान लिया मैंने यहाँ पे, ये हो जाएगा P1 कोस अल्फा 1 प्लस P2 कोस अल्फा 2 प्लस P3 कोस अल्फा 3 प्लस एंड सोन प्लस Pn कोस अल्फा n। ठीक है, ये हमारे पास होगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या है x। ठीक है, इतनी सारी टर्म आएगी, सोल्व करेंगे इसको तो कोई ना कोई एक हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, वो मान लिया मैंने क्या है x आ गया। इसी प्रकार से ये बात की मैंने रिजल्ट पार्ट अलोंग ओ एक्स, तो रिजल्ट पार्ट अलोंग ओ वाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अलोंग ओ वाई। ओ वाई के लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कोस को रिप्लेस कर देंगे किससे, साइन से। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू P1 साइन अल्फा 1 प्लस P2 साइन अल्फा 2 प्लस एंड सोन प्लस Pn साइन अल्फा n। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, y है। ठीक है, ताकि मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो करनी आसान हो जाए। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है r की वैल्यू, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेज। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा, r हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हमारे पास r के साथ कोस थीटा है, r के साथ साइन थीटा है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और ऐड कर दूं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहां से हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस के ये हमारे पास वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। हमें चाहिए आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास आर की वैल्यू। ठीक है जी, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब क्या आ गई, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया तो उसकी डायरेक्शन पता करनी है हमें। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी उसकी, तो डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। डायरेक्शन के लिए हमें चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा कैसे बनेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो क्या करते हैं, डिवाइड 2/1। तो हमारे पास बनेगा आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू, इसके वैल्यू हमारे पास y अपॉन में x, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, थीटा डायरेक्शन को। ठीक है, कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 के लिए इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 coplanar forces of 5 kg each act on a particle if their lines of action make equal angles with each other, determine their resultant। जो हमने अभी रिजल्ट किया है उस पर बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है जी, ये कहता है 3 coplanar forces of 5 kg each, जो 3 फोर्सेज हैं, तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है जी, 5 kg है। ठीक है, तो 3 फोर्स हम बना लेते हैं। एक फोर्स हमने ये बना दिया, यहाँ फोर्स बन गया हमारे पास। ठीक है जी, पी फोर्स, क्यू फोर्स और ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये ओ पॉइंट हमारे पास, तो 3 फोर्स हमारे पास बन गए हैं, तीनों की वैल्यू कितनी है, 5 kg। मैग्नीट्यूड यहाँ से 5 kg है, ये भी हमारे पास कितना जी, 5 kg है। ठीक है, इतना कम हो गया हमारे पास। और कहता है ईच एक्ट ऑन ए पार्टिकल इफ देयर लाइंस ऑफ एक्शन मेक इक्वल एंगल विद ईच अदर। तो एंगल क्या बनाते हैं, इक्वल बनाते हैं। इक्वल एंगल बनाते हैं
ये तो हमारे पास एक रिजल्टेंट है, ठीक है जी। तो रिजल्टेंट है तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा बनता है, ठीक है जी। इसके साथ एंगल कितना बनाएगा, ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है जी। ये एंगल इसके साथ कितना बनाएगा, ये कहता है इक्वल फोर्स है, इक्वल फोर्स है, 3 फोर्स है और टोटल एंगल होता है 360 का, ठीक है जी। तो 3 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, 120 डिग्री बन जाएगा। तो ये एंगल बना हमारे पास 120 डिग्री। इसके साथ 120 है तो इसके साथ कितना बनाएगा, ठीक है जी। इक्वल एंगल बनाता है ना, तो यहाँ से एंगल बनाऊं तो मेरे पास 120 बनेगा, लेकिन वो एंगल क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। जो भी एंगल बनता है पॉजिटिव वो कब बनता है, जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ठीक है जी। क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो यहाँ से बनेगा हमारे पास -120, लेकिन हमें चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मेजर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 240 डिग्री, ठीक है जी। ओके, तो ये मान लेता हूँ मेरे पास OX हो जाएगा, ठीक है। ये एक OA हो गया, ये C मान लेते हैं, इसको हम B मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ आएगा आपको। हमने क्या किया, जस्ट 3 फोर्सेज को बना दिया, ठीक है। रिजल्टेंट उसका बना दिया, तीनों फोर्स इक्वल थे, ठीक है, और तीनों के एंगल्स इक्वल बनाते हैं इसके साथ, राइट। ओके जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, अब चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, ये एंगल हमारे पास कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा वैसे, ठीक है। विद ईच अदर डिटरमाइन देयर रिजल्टेंट। अब इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं फाइंड। Resolving the forces along OX and perpendicular to OX। ये किस लिए लिखा है मैंने perpendicular to OX, जो हम यहाँ से जो perpendicular लेते हैं ना OY, जो हमने लिया था Y एक्सिस, उसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। क्योंकि रिजल्ट पार्ट के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं ना, R cos थीटा और R sin थीटा, इसलिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा R cos थीटा, ठीक है जी। R की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। अब जो P है, P के साथ यानी खुद के साथ एंगल कितना बनाएगा, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो खुद के साथ ये फोर्स एंगल कितना बनाता है जी, 0 डिग्री, ठीक है। खुद की लाइन खुद के ऊपर ही 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये बनेगा हमारे पास 5 cos 0 डिग्री प्लस, अब ये इसके साथ यानी ये फोर्स P के साथ OX के साथ एंगल कितना बनाएगा, ये बनाएगा जी 120 डिग्री, तो 5 cos 120 डिग्री प्लस ये हमारे पास बनेगा 5 cos 240 डिग्री, ठीक है जी। बन गया हमारे पास, ठीक है। 120 यहाँ पे था, 120 ये था, तो टोटल हमारे पास 120 हो गया, 120 ये 120 ये टोटल हो गया 240, ठीक है। तो अब यहाँ से cos 0 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, तो 5 प्लस cos 120, इसको लिख सकता हूँ मैं cos 90 प्लस 30 या cos 180 माइनस 60, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos 180 माइनस 60 प्लस के 5 cos, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 60, ठीक है। R cos थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस cos 180 माइनस थीटा, 180 पे नो चेंज और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 5 cos 60 डिग्री, ठीक है जी। cos 180 प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी cos का होता है, नेगेटिव होता है, तो ऐसे बन जाएगा माइनस के cos 60 डिग्री, ठीक है जी। इतना काम हो गया, 5 माइनस के 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस 5 cos 60 की वैल्यू 1/2, ये बनेगा 5 माइनस 5/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात करते हैं R sin थीटा की, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो R sin थीटा हमारे पास है, इसमें क्या हो जाएगा, cos को जस्ट रिप्लेस कर दो किससे, sin से, तो 5 sin 0 डिग्री प्लस 5 sin 120 डिग्री प्लस 5 sin 240 डिग्री, 5 sin 0 की वैल्यू 0 प्लस 5 sin 180 माइनस 60 प्लस 5 sin 180 प्लस 60, ठीक है जी। आपकी चॉइस है, अब इसको 180 माइनस लिखो या फिर 90 प्लस 30 लिखो, तो ये बनेगा 0 प्लस 5 साइन, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है तो ये बनेगा साइन 60 डिग्री, थर्ड में नेगेटिव होता है तो ये बनेगा 5 साइन 60 डिग्री, ठीक है जी। तो यहाँ से 5 साइन 60 डिग्री प्लस का है
और 5 साइन 60 डिग्री माइनस का है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0। तो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा हमारे पास आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो जो मैग्नीट्यूड है आर का वो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी। एंड डिवाइड 2/1, इसके डायरेक्शन वो निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू 0.0 करेंगे 0 आ जाएगा। ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0 और ये बनता है हमारे पास 0 के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू 0 आ गई, आर की वैल्यू 0 आ गई, थीटा की वैल्यू 0 आ गई। देयरफॉर दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। तो ये फोर्सेस हमारे पास क्या हो गई, इक्विलिब्रियम के अंदर हो गए। बस इतना सा काम करना और क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्सेस 2p 3p 4p एक्ट एट ए पॉइंट इन डायरेक्शन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है जी, करते फाइंड। ये कहता है जो साइड है हमारे पास फोर्सेस की, जो फोर्सेस लिए हैं वो क्या लिए हैं, ट्रायंगल की साइड के पैरेलल लिए। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल भी कौन सी, इक्विलेटरल, इन्होंने मेंशन कर दिया। ठीक है जी। तो ए बी से हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है तो उसके अंदर खास बात क्या होती है, उसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है जी। ये शार्ट शार्ट शार्ट। ठीक है, तो यहाँ से इसके पैरेलल लेता हूँ मैं एक फोर्स इस टाइप से। ठीक है, एक फोर्स मान लेता हूँ, इसके पैरेलल कौन सा है, 2p है। ठीक है जी। फिर हमारे पास ये है तो इसको मैं से बना देता हूँ। ठीक है, फिर ये है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और एक मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या एक r है रिजल्टेंट। ठीक है जी। ओके, रिजल्टेंट मेरे पास हो गया। तो इसको मान लेता हूँ मैं कि ये मेरे पास ओ मान लेता हूँ, ओ बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, कुछ ही मान लेते हैं। ठीक है, जो रिजल्टेंट है इसके साथ एंगल कितना, थीटा। ठीक है, इक्वल एंगल बनाते हैं तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। हाँ जी। फिर इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 120 बनेगा। 120 ये है, 120 ये है, टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ जाएंगे, टोटल एंगल बन जाएगा 240 डिग्री का। ठीक है, 240 डिग्री यहाँ पे एंगल बन गया हमारे पास। ओके, इसको थोड़ा सा अलग लिख देना, ये बिल्कुल पास हो गए हैं। ए बी सी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इतना काम हमारे पास हो गया। इसके बीच में एंगल देखेंगे वो भी हमारे पास कितना बन जाएगा, 120 बनेगा। ठीक है जी, इसके बीच में एंगल 120, इसके बीच में एंगल 120, इसके बीच में एंगल 120। ठीक है, टोटल कंप्लीट करेंगे तो वही 360 बन जाएगा। राइट, इतना काम हमारे पास हो गया। अब ये कहता है जो फोर्सेज है ये 2p है, तो ये फोर्स मेरे पास कितना है, 3p है, और ये फोर्स मान लेता हूँ मेरे पास है 4p। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ रिजल्टेंट। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले का यूज करेंगे। ठीक है जी। रिजोल्विंग द फोर्सेस अलोंग, मान लेता हूँ ये पॉइंट मेरे पास O है, अलोंग OA एंड परपेंडिकुलर टू OA। ठीक है जी, फोर्स को रिजोल्व करते हैं OA के लॉन्ग और परपेंडिकुलर टू OA के लॉन्ग। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा r cos थीटा। ठीक है, ये फोर्स खुद के साथ एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री का। ठीक है जी, तो यहाँ से लिखेंगे 2p cos 0 डिग्री प्लस इसके साथ एंगल बनता है 120 का, तो 3p cos 120 डिग्री प्लस 4p cos
240 डिग्री। ठीक है जी, 2p कोस 0 की वैल्यू 1 प्लस 3p और कोस 120 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो। अब मैं कोस 120 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा कोस 180 माइनस के दिस, तो ये बनेगा नेगेटिव कोस 60। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और ये बनेगा हमारे पास नेगेटिव 4p और कोस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ब्रेक करके लिख देते हैं इसको, 3p कोस 180 माइनस 60 प्लस 4p कोस 180 प्लस 60। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम हमारे पास वही चीज़ आएंगे, यहाँ से अलग नहीं आने वाला कुछ। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3p और कोस 60, तो इसको लिखेंगे माइनस के 3p कोस 60 माइनस के 4p कोस 60। ठीक है जी, 180 पे नो चेंज होता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है। तो 2p माइनस के 3 1/2, 3p 1/2 माइनस के 4p 1/2, तो ये बनेगा 2p माइनस के 3p/2 माइनस के 4p/2। ठीक है जी, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4p माइनस के 3p माइनस के 4p अपॉन में 2, तो 4p से 4p कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 3p अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ गए इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से हम निकालते हैं r साइन थीटा इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास कोस को रिप्लेस कर दो साइन से, साइन 0 डिग्री प्लस के 3p साइन 120 डिग्री प्लस के 4p साइन 240 डिग्री। तो r साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस 3p साइन 180 माइनस के 60 प्लस के 4p साइन 180 प्लस के 60। तो ये बन जाएगा 3p और 180 माइनस 60 साइन 60 और 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव 4p साइन 60। तो r साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 3p और √3/2 माइनस के 4p साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा √3/2 कॉमन आ जाएगा, 3p माइनस के 4p तो बनेगा माइनस के √3/2p। ठीक है जी, इतना काम कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ से √3/2 कॉमन निकाल दे, 3p माइनस 4p तो माइनस के √3/2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। r कोस थीटा की वैल्यू आ गई, r साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब क्या करना है मुझे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, इसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/2 9/4 p स्क्वायर, और यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 3/4 p स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 और 3 12/4 p स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू 3p स्क्वायर और r की वैल्यू आ जाएगी √3p। ठीक है जी, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √3p। ठीक है, ओके। इसके बाद निकालते हैं इसका एंगल थीटा डायरेक्शन। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए आप इसको, या मैं स्कोप लिख देता हूँ। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ से मिलेगा मुझे tan थीटा। ठीक है, और इक्वेशन 2 मेरे पास है माइनस के √3/2p अपॉन में माइनस के 3p अपॉन में 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/3 है तो ये बन जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√3 है तो यहाँ से मेरे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3, और 1/√3 वैल्यू होती है हमारे पास 30 पे,
ठीक है जी। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और टोटल हमारे पास 360 था, तो एक वैल्यू और भी तो हो सकती है इसकी, 180 प्लस 30, तो ये बन जाएगा मेरे पास 210 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, ठीक है जी। थीटा के लिए 2 आ गए, तो इनमें से हमारे पास थीटा की वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है, उसकी बात करते हैं कि 30 होगी या 210 होगी। उसको हम कैसे पहचानेंगे, जल्दी से इसको नोट करो। देखो हमारे पास यहाँ पे आर कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3p/2 है, तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -3p/2 अपॉन में r, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू -3p/2 अपॉन में r, तो -3p/2 अपॉन r की वैल्यू हमारे पास आई है √3p, ठीक है जी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे p से तो p कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा -3/2 अपॉन में √3, तो दैट इज -√3/2, ठीक है। तो कोस थीटा मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, नेगेटिव। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब 2 से निकाल लेते हैं, 2 से निकलेगा मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आता है -√3/2p अपॉन में r, तो -√3/2p अपॉन में r की वैल्यू हमारे पास है √3p, तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा -1/2, ठीक है जी। तो देयरफॉर साइन थीटा एंड कोस थीटा बोथ आर नेगेटिव, ये नेगेटिव दोनों के दोनों, और दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव और फोर्थ में कोस पॉजिटिव, बचा कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। साइन थीटा एंड कोस थीटा बोथ आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, 180 प्लस होता है, ठीक है जी। 180 प्लस कौन सा एंगल हमारे पास, 30 या 210, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू 210 आ गई और r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √3p, ठीक है जी। देयरफॉर रिजल्टेंट √3p एक्ट एट एन एंगल 210 डिग्री, ठीक है जी। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास √3p है वो क्या करता है, 210 डिग्री पे एक्ट करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्सेज इक्वल टू p each act at a point in directions parallel to the sides of length 3, 4, 5 meter of a triangle taken in order. Find their resultant in magnitude and direction, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से 3, 4, 5 यहाँ से हमने एक ट्रायंगल बनानी है, तो जो ये 3, 4, 5 है ये एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी वो क्या बन जाएगी, सिंस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो देयरफॉर जो एंगल बनेगा हमारे पास, मान लेते हैं एंगल AOB बनेगा, वो क्या बनेगा जी, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ट्रायंगल बनेगी वो ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी कुछ इस टाइप से, मान लेते हैं ABC, ये एंगल मेरे पास हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके पैरेलल साइड से हमें ड्रॉ करने फोर्सेस, तो हमारे पास एक सेकेंड, तो ये इसके पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं ये वाला, ठीक है जी। ये फोर्स हमारे पास आ गया, और ईच फोर्स क्या कहता है, ये फोर्सेज इक्वल टू p, ईच फोर्स क्या p के इक्वल है, ठीक है। इसको मान लेता हूँ x, ठीक है जी। तो p मेरे पास हो गया। अब इस साइड है, लीजिए एक ये बना दिया हमने, फिर एक इस साइड है, तो लीजिए बना दे नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं अपना एक रिजल्टेंट है जी r, ठीक है। ये हमारे पास A, B, C और यहाँ पॉइंट कोई O पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एंगल की, ठीक है जी। किसका एंगल हमारे पास क्या होगा, अब देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल के अंदर बात करनी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल मेरे पास C है, ये एंगल मेरे पास C है, इसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर दूँ यहाँ पे,
तो ये एंगल, अगर ये एंगल मेरे पास सी अंदर वाला एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस सी। अगर ये एंगल मेरे पास ए है, तो जो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम, तो बाहर वाला एंगल कितना बनेगा 180 माइनस का ए। हाँ जी, ये बनेगा हमारे पास रे स्टैंड ऑन लाइन, तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये सी है तो ये 180 माइनस सी, ये ए है तो 180 माइनस ए। अब देख लो ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्ट करते हैं, ये लाइन और ये लाइन, तो ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल बनेगा 180 माइनस का सी। ठीक है, फिर हमारे पास ये लाइन और ये लाइन, तो ये लाइन और ये लाइन, तो ये एंगल बनेगा हमारे पास यहाँ से 180 माइनस का ए। ठीक है, ओके ओके जी, इतना काम हमारे पास हो गया, राइट। और ये एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का, राइट। तो अब यहाँ से एक फोर्स ये है, ये फोर्स भी P है और ये फोर्स भी मेरे पास क्या है P है। अब लगाते हैं अपनी रिजल्ट्स को, रिजोल्व पार्ट्स, रिजोल्विंग द फोर्स, resolving the forces along OX and perpendicular to OX। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा R cos थीटा इज इक्वल टू खुद का खुद के साथ फोर्स 0, तो ये बनेगा P cos 0 प्लस का सेकेंड फोर्स भी P है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल कितना है 180 माइनस सी, कोस 180 माइनस सी प्लस का नेक्स्ट मेरे पास P है, ये बनेगा मेरे पास कोस। टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा अभी, ये देखो ये 180 माइनस सी था ये वाला, ठीक है, और टोटल हमारे पास कितना बनेगा अभी, ये टोटल बनेगा 180 प्लस 180 360 माइनस ए प्लस सी। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। ये तो इस फोर्स की बात थी ना खाली 180 माइनस ए, तो ठीक है, जो कंप्लीट फोर्स बनेगा वो मेरे पास बन जाएगा 360 माइनस ए प्लस सी। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ 360 माइनस का ए, ताकि चीज़ आपको क्लियर रहे। 360 माइनस ए नहीं, सॉरी 180 माइनस ए। ठीक है, और टोटल हमारे पास होगा 360 माइनस ए प्लस सी। तो यहाँ से कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो बनेगा पी प्लस का कोस 180 माइनस सी, ये बनेगा पी कोस सी। ठीक है, और कोस 360 माइनस ए प्लस सी, एक सेकेंड, यहाँ से 180 माइनस का सी है तो ये नेगेटिव बनेगा हमारे पास, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। और ये 360 माइनस समथिंग है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है, तो प्लस का पी कोस ए प्लस सी। ठीक है जी, तो P माइनस का P कोस सी प्लस का P टाइम कोस A प्लस सी की वैल्यू, देखो B की वैल्यू 90 है तो A प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो 90 ही हो गया मेरे पास, तो दो एंगल बचे, इनका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो इसको लिख देंगे कोस 90 डिग्री। ठीक है जी, तो यहाँ से आएगा P माइनस का P कोस सी, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 के इक्वल होती है, बिकॉज कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से आर कोस थीटा की वैल्यू आ गई P माइनस पी कोस सी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। एंड आर साइन थीटा, ये हमारे पास क्या बनेगा, P कोस की जगह पे साइन कर दो, साइन 0 डिग्री प्लस P साइन 180 माइनस का सी प्लस P साइन 360 माइनस ए प्लस सी। ठीक है जी, ओके, साइन 0 के लिए 0 होती है। ठीक है, 0 प्लस का P साइन 180 माइनस सी साइन सी, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, फिर आएगा 360 माइनस का समथिंग, तो साइन वहाँ पे नेगेटिव होता है, तो माइनस का P साइन 360 पे नो चेंज ए प्लस सी। ठीक है जी, अब यहाँ से 0 हो गया, ये बना P साइन सी और माइनस का P साइन ए प्लस सी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आई थी 90 डिग्री। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा P साइन सी माइनस का साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये बचेगा P, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इतना काम हमारे पास हो गया, जल्दी से नोट करो इसको। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग।
स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से मिलेगा मुझे आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी माइनस का पी कोस सी इसका स्क्वेयर, ठीक है जी, और प्लस पी साइन सी माइनस का पी इसका स्क्वेयर। अब देखो यहाँ से p यहाँ पे है, p यहाँ पे कॉमन, p यहाँ पे, p यहाँ पे कॉमन, तो मैं यहाँ से p स्क्वेयर कॉमन निकाल दूँ। हाँ जी, अंदर बचेगा 1 माइनस के कोस सी इसका स्क्वेयर प्लस के साइन सी माइनस के 1 इसका स्क्वेयर, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा पी स्क्वेयर यानी आर स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस के कोस स्क्वेयर सी माइनस 2 कोस सी प्लस साइन स्क्वेयर सी प्लस 1 माइनस का 2 साइन सी, ठीक है। तो पी स्क्वेयर 1 प्लस 1 ये बनेगा 2, ठीक है जी, माइनस का 2 कोस सी माइनस का 2 साइन सी, तो माइनस का 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा कोस सी प्लस का साइन सी, ठीक है जी, प्लस कोस स्क्वेयर सी प्लस साइन स्क्वेयर सी, ये हमारे पास है। तो पी स्क्वेयर यहाँ से 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉमन निकाल दूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 कॉमन निकालने के बाद 1 माइनस का कोस सी प्लस साइन सी, लीजिए कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कोस सी माइनस साइन सी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके। तो अब हमें यहाँ से कोस सी निकालना पड़ेगा, कोस सी और साइन सी, और मैंने ट्रायंगल को कर दिया इरेज। चलिए कोई बात नहीं, ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं। ये हमारे पास बी था, ए था, सी था, ठीक है जी। तो 3 4 5 ये हमारे पास है। तो यहाँ से हमें निकालना है कोस सी और साइन सी की वैल्यूज़ को। तो पी स्क्वेयर 2 इंटू 1 माइनस के कोस सी, सी पे एंगल है यहाँ पे, सी पे यहाँ पे एंगल होगा तो सी के सामने परपेंडिकुलर, और कोस सी के लिए चाहिए 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 माइनस के साइन सी, ये परपेंडिकुलर है तो ये बनेगा 3/5 और प्लस 1। तो पी स्क्वेयर 2 टाइम 4 और 3 7, एक में से 7 घटाएंगे यानी 7/5 हो गया हमारे पास, 1 माइनस के 7/5 प्लस का 1, तो ये बनेगा पी स्क्वेयर इंटू 5 माइनस 7 माइनस के 2/5 तो माइनस के 4/5 प्लस 1, तो ये बन जाएगा पी स्क्वेयर 5 माइनस 4 1 तो 1/5। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, p/√5। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आया है वो आ गया p/√5, ठीक है जी। इतना कम हो गया हमारे पास। अब बात करेंगे इसके डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे, वो थीटा के लिए डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 और 1 को। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, वी गेट इक्वेशन 2 आर साइन थीटा और आर कोस थीटा, ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास पी साइन सी माइनस के पी कोस सी, पी साइन सी माइनस के पी अपॉन पी माइनस पी कोस सी, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया। अब यहाँ से p ऊपर से p नीचे से कॉमन लगा निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं, ये बनेगा साइन सी -1 अपॉन 1 माइनस का कोस सी, और साइन सी की वैल्यू हमने भी निकाली है, साइन सी की वैल्यू 3/5 -1 अपॉन 1 माइनस कोस सी की वैल्यू 4/5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2/5, ये बनेगा माइनस का 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये बनेगा प्लस का 1/5, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ तो बना -2। तो यहाँ से क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू -2, और हम ये कह सकते हैं -tan थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। अब tan थीटा हमारे पास नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको लिख सकते हैं टेंजेंट पाई माइनस के थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। एक नेगेटिव ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो गया। तो देर यहाँ से हमारे पास बनेगा पाई माइनस के थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू, थीटा साइड जाएगा तो पाई माइनस के
टेंजेंट इनवर्स 2। तो हमारे पास जो डायरेक्शन है इसकी वो हमारे पास ये आ गई पाई माइनस के टेन इनवर्स 2, ठीक है, विद ओ एक्स। और मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ चुका है आर इज इक्वल टू पी अपॉन रूट 5। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।